Hello everyone, welcome back to Aparchit Exam Barrier and good morning, Jai Sri Krishna everyone. Today we will discuss Aparchit Super Banking Awareness December Set 1 and it is new initiative for you because आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर एक सेशन ओनली वन सेशन फॉर बैंकिंग अवेयरनेस, एक सेशन लाइए बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, कोई भी लेकर आइए। तो फाइनली ये दिसंबर सेट 1 आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ बट ऑफलाइन मोड में दे रहा हूँ बिकॉज मुझे आपका रिव्यू भी देखना है कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, आपको सेशन पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है अब, और आप चीज़ें पसंद कर देन कंटिन्यू भी रखेंगे बट डिपेंड करता है कि आप लोग लाइक करते हो या नहीं करते हो सेशन को। ठीक है, और इस सेशन को आप लोग कितना प्यार देते हो। ठीक है, आई नीड योर सपोर्ट, फुल सपोर्ट, बिकॉज ये एक न्यू इनिशिएटिव है। इट इज़ न्यू इनिशिएटिव बिकॉज आप सब जानते हो कि अभी तक हम करंट तो लेकर आए थे, डेली वाला शुरू किया है। जस्ट कह सकते हो 2 या 3 मंथ से ही हमने जो स्टार्ट किए हैं क्लासेस, बट उसमें अभी गैप हुआ था ड्यू टू हेल्थ इशू कह सकते हो। ठीक है, बट अभी कुछ भी स्किप नहीं है, डेली वाला मॉर्निंग 8 AM पर डेली कंटिन्यू है। प्लस आप लोग की डिमांड पर ही मैंने ये सेशन शुरू कर रहा हूँ मैं, और मुझे इस सेशन में अगर लगेगा कि हाँ आप लोग बहुत प्यार दिया है इस सेशन को, तो डेफिनेटली हर वीक का सेपरेटली बैंकिंग अवेयरनेस का एक सेपरेट कह सकते हो सेशन आएगा और उसका PDF भी मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप इस सेशन को कितना लाइक करते हो और कितना शेयर करते हो, कमेंट कितना करते हो। ठीक है, आपके प्यार की नीड है, आई नीड योर लव, बिकॉज ये फर्स्ट क्लास है, सो डेफिनेटली आप सबका प्यार मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस न्यू इनिशिएटिव को टॉप पर लेकर जाना ये हमारा सबका साथ, तभी पॉसिबल होगा बच्चा जब आप लोग एक साथ खड़े होगे मेरे। ठीक है, और बहुत मोस्टली सारे कह सकते हो इस टॉप क्वेश्चन ही रहेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं रहेंगे। वीकली एक एक वीक का 4 वीक्स में डिवाइडेड किया है, सो हम थोड़ा देख लेते हैं भाई। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एंड इट इज़ न्यू इनिशिएटिव फॉर यू बिकॉज आप सब जानते हो भाई, फिर से रिपीट नहीं करूँगा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो इसको हम क्या है बच्चे, मंथली बैंकिंग अवेयरनेस रहेगा। ये दिसंबर का, हम दिसंबर से शुरू कर रहे हैं मंथली बैंकिंग डिवाइडेड इनटू 4 सेट। ठीक है, सेट 1 मीन्स 1 वीक। ओके, एक्चुअली just like December set 1 means first week. Okay, फर्स्ट वीक बच्चे। ओके, इस तरीके से रहेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब यही है कि एक सेट 1 का मतलब फर्स्ट वीक, सेट 2 का मतलब सेकंड वीक एंड सेट 3 का मतलब थर्ड वीक। ठीक है, तो ध्यान रखना, कहीं आप कई बार आप लोग ये कंफ्यूज रहते हो कि सर सेट 1 का मतलब क्या सोचें। तो उसका मीन्स यही होता है बच्चे, सेट 1 मीन्स फर्स्ट वीक, सेट 2 मीन्स सेकंड वीक। ओके, सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे दिसंबर सेट 1। ओके, दिसंबर सेट 2 भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं कल, या फिर कह सकते हो 1 से 2 दिन की, 1 से 2 दिन के अंडर में कर दूंगा। ठीक है, और थर्ड वीक का जो रहेगा इसको लाइव टाइम्स फिक्स कर देंगे, लाइव ही लेंगे इस क्लास को। और इस तरीके से दिसंबर सेट 4, तो पूरा मंथली बैंकिंग अवेयरनेस हमारा इन 4 सेट में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, सब कुछ इसमें दिया जाएगा। ठीक है, बट आपको क्या करना है बच्चे, सेशन को लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है। ठीक है, अगर कोई चीज़ है, कोई क्वेरी है, कमेंट से। ठीक है, और सेशन को शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को, नो डाउट। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, और कोई भी नीड है, कुछ भी, मैंने हमेशा कहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमेशा बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस चीज़ को प्रोवाइड करने का। ठीक है, चाहे वो कोई भी कंडीशन से, और कंटेंट सारा आपके सामने है। ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं होगा। याद रखना है, सेट 1, सेट 2, सेट 4, सेट 3, 4 इस तरीके से ही आएगा और हर एक मंथ कवर करेंगे। ठीक है, और वीकली करंट अफेयर भी लेकर आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। अब सब कंटिन्यू रहेगा, कुछ भी स्किप नहीं है। और 8 AM पर, मॉर्निंग 8 AM पर बच्चा, मॉर्निंग। ठीक है, आप लोग क्लास ज्वाइन करिए मॉर्निंग पर, डेली सीए की बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, डेली सीए। ठीक है, 8 AM पर ज्वाइन करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन, SBI has received the note from RBI to buy how many share of Karur Vaishya Bank?
एसबीआई को करूर वैश्य बैंक के कितने शेयर खरीदने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है? जब भी कोई कह सकते हो बैंक कोई भी शेयर परचेस करती है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए वो आरबीआई से पहले परमिशन लेता है, ठीक है। तो आरबीआई से एसबीआई को करूर वैश्य बैंक से कितने शेयर खरीदने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है? सो ऑप्शन ए 5% है, बी 9, सी 6 और डी 4। सो हम राइट आंसर देख लेते हैं बच्चे। इसका राइट आंसर बी है, ठीक है। SBI Mutual Fund got permission from RBI to buy 9.99% share in करूर वैश्य बैंक एल, ठीक है बच्चे। SBI जो म्यूचुअल फंड है बच्चे, उस ठीक है, उसको आरबीआई से फंड को आरबीआई से करूर वैश्य बैंक लिमिटेड में से 9.99 शेयर यानी कि हिस्सेदारी खरीदने की परमिशन मिल गई है। आई होप क्लियर होगा पॉइंट बच्चे। द अप्रूवल वाज गिवन बेस्ड ऑन एसबीआई म्यूचुअल फंड रिक्वेस्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक को एसबीआई म्यूचुअल फंड के अनुरोध के आधार पर मंजूरी दी गई, ठीक है। द बैंक मेंशन इन ए feeling that the approval will be cancelled if SBI MF does not acquire a significant share within a year from the date of the letter। ठीक है बच्चे, ये सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ आपको। भारतीय रिजर्व बैंक को एसबीआई म्यूचुअल फंड के अनुरोध के आधार पर मंजूरी दी गई थी, ठीक है, याद रखना है। आरबीआई परमिशन देगा तभी ये परचेस करेगा। बैंक ने फाइलिंग में उल्लेख किया है कि यदि एसबीआई एमएफ पत्र की तारीख से 1 वर्ष के भीतर महत्वपूर्ण करता है तो उसकी जो परमिशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको अप्रूवल जो है बच्चे वो कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड can't own more than 9.99 of the bank share altogether if their ownership goes below 5%, they need approval from the RBI to increase the 5% for more of the share। एसबीआई ने, बस इतना ध्यान रखिए बच्चा, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, ठीक है, कितना फंड ने कुल मिलाकर बैंक के 9.99% से अधिक शेयरों का मालिक नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ये परचेस नहीं कर सकता, ठीक है, एसबीआई जो है, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड कुल मिलाकर बैंक के 9.99% अधिक शेयरों को मालिक नहीं हो सकता। यदि उनको स्वामित्व 5% से नीचे चला जाता है तो उन्हें अधिक शेयरों के लिए इसे 5% तक बढ़ाने के लिए आरबीआई से फिर से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अगर कुछ लग रहा है कि कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा सारी चीज़ें, ठीक है बच्चा। और बस याद रखना है, कुछ भी अगर डाउट है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कमेंट सेक्शन में भी, आप पूछिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए ही बैठा हूँ बच्चे, बस ध्यान रखना है कि मेहनत करनी है बच्चे, रिजल्ट देना है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चे, एसबीआई इन न्यूज़ 2023, रिसेंटली इन न्यूज़ है बच्चे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना है। SBI Mutual Fund got permission from the RBI to buy up to 9.99% share in करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनोग्रेट्स एसबीआई ब्रांच इन श्रीलंका। याद रखना है बच्चे, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इनोग्रेट कहाँ पर? श्रीलंका में। क्लियर है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रोप्स इज एमएस धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। याद रखना है भाई, भारतीय स्टेट बैंक ने एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एसबीआई हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस ए पार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव इन ए बिड टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेनियंस। ठीक है बच्चा, ये इसका एक छोटा सा क्या बता देते हैं इसको। इसका बच्चे ये बोल रहे हैं कि एसबीआई ने पहुंच और सुविधा में सुधार के लिए, ठीक है, इसमें ये पहुंच और सुविधा में सुधार के लिए अपने वित्तीय समावेशन अभियान के हिस्से के रूप में एक मोबाइल हेड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किए। बस इतना ध्यान रखिए, एसबीआई लॉन्च्ड मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस। क्लियर? नेक्स्ट है, द टेनर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन दिनेश खरे हैज बीन एक्सटेंडेड टिल अगस्त 2024। क्लियर? स्टेट introduce a digital facility for non-resident Indians to effortlessly
ओपन नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल एंड नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी अकाउंट थ्रू द इट्स मोबाइल ऐप योनो। इसका बच्चा बस इतना ध्यान रखिए कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने मोबाइल ऐप योनो के माध्यम से, इसके माध्यम से बच्चे, योनो के माध्यम से, ठीक है, योनो के माध्यम से जो सॉरी, कई बार भाई पेन दिक्कत करता है हमारा चलने में, ठीक है, आम खाते तो, हाँ यहाँ थे। भारतीय स्टेट बैंक ने बच्चे अपने मोबाइल ऐप यूनो के माध्यम से अनिवासी भारतीयों के लिए आसानी से गैर आवासीय, बाहरी और अनिवासी साधारण खाते खोलने के लिए एक डिजिटल सुविधा शुरू की है। ये ध्यान रखना है, क्लियर। एंड नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया, ए रुपे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेशनल कॉमन मोबिलिटी दैट कैन बी यूज्ड नेशन विद। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भारतीय स्टेट बैंक ने अपना नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तहत के रुपए प्रीपेड उपकरण है, जिसे देश भर में इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, पूरे देश में। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए कस्टमर सर्विस पॉइंट फंक्शनलिटी दैट अलाउ कस्टमर्स टू एनरोल फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम थ्रू आधार कार्ड। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चा, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने एक ग्राहक सेवा बिंदु कार्य क्षमता शुरू की है, जो ग्राहकों को आधार कार्ड के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए नामांकन करने की अनुमति देती है। क्लियर है, मतलब आधार कार्ड के थ्रू होगा बच्चे। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड 10,000 करोड़ एट कूपन रेट ऑफ 7.5% थ्रू इट्स थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू। भी ध्यान रखना है बच्चे कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने तीसरे बुनियादी ढांचा बॉन्ड जारी करने के माध्यम से 7.54% की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आई होप की चीज़ें सारी क्लियर होंगी बच्चे। इट इज़ क्लियर। अगर क्लियर नहीं है बच्चे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे SBI न्यूज़ है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI फाउंडेड बच्चे 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन दिनेश कुमार खरे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट वाज प्रीवियस नेम ऑफ SBI, ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे, पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बॉम्बे एंड 1921 टू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है बच्चे, ठीक है। टैगलाइन आपको याद रखनी है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स है, विद यू ऑल द वे बच्चे, ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन। एंड फोर्थ है बच्चे, द बैंकर टू एवरी इंडियन। 5 है, द नेशन बैंक्स ऑन अस, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं। PM जनमन स्कीम इज रिलेटेड टू विच फील्ड। PM जनमन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर, B चाइल्ड डेवलपमेंट, C एजुकेशन, D ट्रिबल पॉपुलेशन। तो ऑप्शन डी राइट है बच्चे इधर, ठीक है। ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नया महाअभियान विद द अप्रॉक्स आउटले ऑफ 24,010। बस इतना ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष ने, ठीक है बच्चे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष ने 24,104, कितना बच्चे याद रखना है, आउटले कितना है, बजट याद रखना है, 24,104 करोड़ रुपए की अनुमानित अमाउंट के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दी है। आई होप चीजें क्लियर होंगी, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। PM जनमन के लिए बजट कितना है बच्चे, 24,104 करोड़। दिस अभियान वाज अनाउंस्ड ऑन जनजातीय गौरव दिवस फ्रॉम खुंटी। याद रखना है बच्चे, कब इसको वो किया था, खुंटी। इस अभियान की घोषणा जनजातीय गौरव दिवस पर, यानी कि जनजातीय जो बच्चे डे मनाते हैं हम गौरव दिवस पर, खुंटी में हुई थी। और याद कमेंट सेक्शन में बताइए
जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू इनहेंस द सोशियो इकोनॉमिक कैंडिडेट टू द particularly vulnerable tribal groups as the announced in the budget session 23-24, the development mission of Pradhan Mantri PBTG will be launched। बजट 23-24 में घोषित विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह को सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने के लिए, ठीक है बच्चे, याद रखना है किस चीज़ के लिए। इसमें बहुत सारे कह सकते हो कि भाई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वीक फैमिली वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने के लिए, जो उनकी हेल्प के लिए, ठीक है, ये योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। इट विल बी हेल्प इन इनहेंसिंग द बेसिक फैसिलिटी लाइक सैनिटेशन, cleanliness, safe drinking water, health and nutrition, improving education, connectivity and sustainable livelihood opportunities। ये स्वच्छता बच्चे इसका जो विकास का मिशन शुरू कर दिया गया है, ठीक है। एंड ये स्वच्छता, साफ सफाई, सुरक्षित, ठीक है, स्वास्थ्य आदि, मतलब जो कह सकते हो इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हें ठीक करने के लिए इतना अमाउंट इस योजना के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर बताया है, ठीक है बच्चे। आई होप क्लियर होगा भाई। चीज़ें आई होप क्लियर होती जा रही होंगी। और बच्चे क्लास रिकॉर्डेड है, सो परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस आपका मुझे प्यार देखना है कि आप को क्लास कितना पसंद आता है, वो देखना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट इज गोइंग टू एक्सटेंड टिल विच ईयर। फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना किस वर्ष तक विस्तारित होने जा रही है। 24 ऑप्शन ए है, बी 25, सी 27। तो राइट आंसर बच्चे इसका सी है, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कीप द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट गोइंग टू फ्रॉम अप्रैल 1 2023 टू मार्च 31 2026। याद रखना है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक चालू रखने को मंजूरी दे दी है। क्लियर है। दिस विल बी कॉस्ट ऑफ आर 1952.23 करोड़ विद 1207.24 crore from the central government and 744.99 crore from the state government. The central government part will be covered by the निर्भया फंड। ये ध्यान रखना है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि भाई इसमें 1952, ठीक है बच्चा, 1952, इसमें 1952.23 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना दिया, 1207 करोड़ रुपए, ठीक है बच्चा। और राज्य सरकार ने कितना दिया है, ठीक है बच्चे, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने 744 करोड़ रुपए शामिल होंगे इसमें, ठीक है। आई होप क्लियर होगा बच्चे, सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी आपकी, ठीक है। और याद रखना है कि केंद्र सरकार का हिस्सा जो है बच्चे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका हिस्सा जो है भैया बच्चे, वो निर्भया फंड से कवर किया जाएगा। निर्भया फंड है ये, इससे कवर किया जाएगा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी भाई। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द 10,000 जन औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन ए उज्जैन, बी वाराणसी, सी देवघर, ऑप्शन डी बच्चे पटना है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर है इधर, ठीक है बच्चे, देवघर है बच्चे, देवघर, ठीक है। ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट 10,000 जन औषधि सेंटर एट एम्स देवघर, याद रखना है बच्चे, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। जन औषधि केंद्र इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन पब्लिक हेल्थ सर्विस। याद रखना है बच्चे, जन औषधि केंद्र जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देयर आर अबाउट 182 जन औषधि सेंटर इन असम अलोन। याद रखना है बच्चे, 182 जन औषधि सेंटर सिर्फ असम में हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अकेले असम में लगभग 182 जन औषधि केंद्र हैं। द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। याद रखना है, यह योजना सन
फार्मास्यूटिकल एंड जो बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, ठीक है, उन्होंने उसको शुरू किया था। क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा भाई, सारे डाउट क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द recently approved a task force to examine the effect of the Digital Personal Data Protection Act in the insurance sector। हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने बीमा क्षेत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए एक टास्क फोर्स की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए सेबी है, बी सिडबी, सी नाबार्ड, डी IRDAI। तो बच्चे डी राइट आंसर है इधर। ठीक है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज सेट अप ए ग्रुप टू चेक हाउ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 विल इफेक्ट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। रणदीप सिंह जपल विल बी द हेड ऑफ द टास्क फोर्स। याद रखना है बच्चे। ये बोल रहे हैं कि जो IRDAI है, ठीक है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसने यह जांच के लिए इसने IRDAI ने जांच के लिए एक समूह का गठन किया है, एक टास्क फोर्स बनाई है बच्चे इन्होंने, IRDAI ने, ठीक है, कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम सन 2023 बीमा उद्योग की कैसे प्रभावित करेगा। इस टास्क फोर्स का प्रमुख जो है, याद रखना है, इसके जो बच्चे हेड कौन है, रणदीप सिंह जापाल will be the head of this task force. Okay, the task force including leaders from the major insurance companies has 1 month to report on impact of the act provisions। प्रमुख बीमा कंपनियों के नेताओं को सहित टास्क फोर्स के पास अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव पर रिपोर्ट करने के लिए 1 महीने का समय है। ठीक है बच्चे, बस आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, किसने किया है, IRDAI ने किया है। ठीक है, और इसके हेड बच्चे, इन्होंने जो टास्क फोर्स बनाई है, इसका हेड रणदीप सिंह जापाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ स्कीम। महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना किस श्रेणी की योजना है? ऑप्शन ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ऑप्शन बी कोर्स स्कीम, ऑप्शन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऑप्शन डी स्टेट स्कीम। सो ऑप्शन ए राइट है इधर बच्चे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप विद एन आउटले ऑफ कितना है बच्चे, 1261 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 24-25 टू 25-26। बस इतना ध्यान रखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए रुपए के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी। 24-25 से 25-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा भाई। बस इतना ध्यान रखिए, जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। ठीक है, और उसके लिए कितना बजट है, 1261 रुपए, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, द स्कीम एम टू प्रोवाइड ड्रोन्स 15,000 सिलेक्टेड वुमेन SHG during the period 23-24 to 25-26 for providing rental service farmers for the agriculture purpose। ये भी ध्यान रखना है भाई कि यह योजना का लक्ष्य 23-24 से 25-26 की अवधि के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिलाएं SHG का ड्रोन प्रदान करना है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। The scheme seeks to empower women self-help group and bringing new technology through the agriculture sector। भाई इसका एक बहुत अच्छा सा कह सकते हो, एक बहुत अच्छा इन्होंने सोच रखी है, एक अच्छी सी पहल है ये। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि यह योजना महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से नई तकनीक लाने का प्रयास करेंगे। भाई बहुत सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ कि ड्रोन से हो रही हैं, और ड्रोन काफ़ी न्यूज़ में भी रह रहा है बच्चे, हर स्टेट में ड्रोन है, कभी कुछ करके, है ना, तो ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे आपके सामने, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 11 मेंबर टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय IRDAI टू एग्जामिन द implications of डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम 23 के
निहितार्थों की जांच के लिए द्वारा गठित 11 सदस्यीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बच्चे आपके सामने, राजेश खुल्लर, ऑप्शन बी रणदीप सिंह जापाल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। जस्ट नाउ मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो याद रखना है रणदीप सिंह जापाल इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी राइट है बच्चे, ठीक है। याद रखना है कितने मेंबर हैं इसमें, 11 मेंबर्स की एक टास्क फोर्स है बच्चे। इसको रणदीप सिंह जापाल इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एट IRDAI टू एग्जामिन द इम्प्लीकेशन डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। और इनको बच्चे टाइम दिया गया है कि आपको 1 महीने के अंदर विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ इसको यहाँ जमा करना है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, कमिटी इन न्यूज़। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे। IRDAI has constituted an 11-member task force under the chairmanship of Randeep Singh Zapal, Executive Director, known at IRDAI, to examine the implications of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act 2023 on the sector. क्लियर है? जस्ट नाउ की ये हमने न्यूज़ अभी जस्ट नाउ इसको रीड किया है। सेकेंड है बच्चे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी ऑफ 12 मेंबर to simplify insurance policy wording. The committee which will be headed by L. विश्वनाथन। याद रखना है बच्चे इसको भी कि जो भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ने बीमा पॉलिसी के शब्दों को सरल बनाने के लिए 12 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता बच्चे याद रखना कौन कर रहा है? L. विश्वनाथन जी कर रहे हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8 मेंबर। कितना बच्चा? मेंबर भी आपको समटाइम अबाउट द मेंबर ऑफ द टीम, सो ध्यान रखना है इसमें 11 थे, ठीक है। और इसमें कितने 12 मेंबर थे बच्चे, ठीक है। एंड इसमें 8 मेंबर हाई लेवल कमेटी टू एग्जामिन वन नेशन वन इलेक्शन फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि भाई सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और इसके जो अध्यक्ष यानी कि जो चेयरमैन है बच्चे, वो कौन है? राष्ट्रपति, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट पैनल हेडेड बाय द फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी TK विश्वनाथन टू प्रपोज रिफॉर्म्स इन द arbitration and conciliation act and reduce the burden on the courts। भारत सरकार ने मध्यस्थता और सुधार को प्रस्ताव देने और अदालतों पर बोझ कम करने के लिए पूर्व कानून सचिव TK विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक विशेष पैनल का गठन कर दिया है, ठीक है। मतलब ये पहले ही रिजॉल्व कर देंगे, ऐसा कुछ है इसका, इस समिति का गठन इसलिए किया गया है। तो याद रखना है इसके हेड कौन है, ध्यान रखना है TK विश्वनाथन की अध्यक्षता में होगा ये, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA हैज स्टेबलाइज्ड एंड 11 मेंबर चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड राजेश गोपाल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ग्लोबल टाइगर फॉर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण NTCA जिसे बोलते हैं बच्चे, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है के तहत, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की। याद रखना इसमें भी 11 मेंबर्स हैं और जो IRDAI ने बनाई है उसमें भी 11 मेंबर है, ठीक है। तो सेम है, ध्यान पर इधर भी है, ठीक है, एंड इधर भी सेम, बस ध्यान रखना ये IRDAI ने DI के अंडर है, ठीक है। और ये किस लिए है आपके सामने है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। एंड 11 सदस्य की ग्लोबल टाइगर फॉर्म को महासचिव जो है बच्चे, इसके जो चेयरमैन यानी कि जो अध्यक्ष चूज किए गए वो कौन है, याद रखना है आपको। इसके महासचिव जो है राजेश गोपाल को इसका अध्यक्ष चुना गया है, ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। राजेश गोपाल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ग्लोबल टाइगर फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए पीस कमिटी इन द मणिपुर अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ गवर्नर मणिपुर अनुसुईया UK। ये भी ध्यान रखना है बच्चे कि भारत सरकार ने मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया UK की अध्यक्षता में मणिपुर में एक शांति समिति का गठन किया है।
इसका बच्चे शांति समिति यानी कि पीस कमेटी का इन मणिपुर, ओके, इन मणिपुर, एंड इट इज एंड चेयरमैन अनुसुईया यू। नेक्स्ट देख लेते हैं। IRDAI हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड ए 5 मेंबर, कितना मीन्स 5 मेंबर है बच्चे, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। 5 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी comprising medical experts and insurers to advise on matter related to mental health and insurance headed by the प्रतिमा मूर्ति। ये भी ध्यान रखना है, IRDAI ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और बीमा से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों और बीमाकर्ताओं की 5 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। इसके जो अध्यक्ष है बच्चे वो प्रतिमा मूर्ति जी हैं। नेक्स्ट, राजौर पे फॉर्म 4 मेंबर एडवाइजरी बोर्ड टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेड फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन। याद रखना ये भी कि कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने के लिए राजौर पे ने 4 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जिसके प्रमुख कौन है बच्चे, पूर्व डिप्टी गवर्नर हमारे, याद रखना है, फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इसमें शायद नंबरिंग रह गई है, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं, तो हाइड कर देते हैं। What is the financial value approved for the loss and damage fund during COP28? COP28 के दौरान यानी कि COP28 के दौरान हानि और क्षति निधि के लिए अनुमोदित वित्तीय मूल्य क्या है? ऑप्शन ए 100 मिलियन, ऑप्शन बी 250 मिलियन, ऑप्शन सी 375 मिलियन, ऑप्शन डी 475 मिलियन। तो राइट आंसर बच्चे इसका डी है, याद रखना है, ठीक है बच्चे। राइट आंसर 475 मिलियन है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और COP28 हेल्ड इन UAE। सबसे पहली बात बच्चे ध्यान रखना है कि ये जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, UAE में हो रहा है। जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या COP28 संयुक्त अरब आयोजित किया गया है, ठीक है। इन दिस इवेंट UAE ऑपरेशनलाइज्ड लॉस एंड डैमेज। इसमें बच्चा क्या दिखाते हैं कि लॉस और डैमेज क्या रहता है, फंड फॉर द डेवलपिंग नेशंस विच वाज सेट अप ड्यूरिंग COP27 एट शार्म एल शाइख एग्जिप्ट। यह भी ध्यान रखना है बच्चे कि इस आयोजन में UAE ने विकासशील देशों के लिए हानि और क्षति यानी कि बच्चे ध्यान रखना है लॉस और डैमेज, ठीक है, कि किस देश को लोग कितना लॉस हुआ, जस्ट लाइक जैसे कहीं इंडिया में बाढ़ आती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारी लॉस और डैमेजेस होते हैं, ठीक है, बाढ़ का आना, तूफान आना, ये सारी चीज़ों से जो होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। इस आयोजन में UAE ने विकासशील देशों के लिए हानि और क्षति कोष को संचालन किया, जिसमें मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान स्थापित किया गया था। क्लियर है बच्चे, COP27 के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस फंड विच इज गिवन बाय डेवलपिंग टू द नेशन रिकवरिंग फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर्स सच एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। यह निधि जो है बच्चे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा चरम मौसम की घटनाएं जैसी जलवायु आपदाओं से उभरने वाले देशों को दी जाती है, ठीक है बच्चे, ठीक है, आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट है, इट विल आल्सो बी यूज्ड टू डील विद क्लाइमेट रिलेटेड emergencies such as sea level rise, migration, displacement। इसका उपयोग बच्चे अन्य जलवायु संबंधी आपात स्थितियों में जैसे समुद्री स्तर पर वृद्धि, प्रवासन और विस्थापन से निपटने के लिए भी किया जाता है। क्लियर। द कंट्रीज विच आर प्लग्ड टू गिव दिस फंड एज फॉलोज। तो लॉस एंड डैमेज में बच्चे 475 कितना है, आई थिंक एक जापान रह गया, और जापान रह गया शायद। ध्यान रखना है बच्चे। यूरोपीय यूनियन 275 मिलियन, UAE 100 मिलियन, जर्मनी 100 मिलियन, UK 75 मिलियन, US 17.5 मिलियन। आई थिंक जापान 100 ही है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, बाकी अभी एक बार चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। तो भाई डॉलर है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, बट अपन को खर्च नहीं करना है, तो सीरियस मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which organization is at the center of the cooperation between RBI and Bank of England? RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच सहयोग के केंद्र में कौन सा संगठन है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, ऑप्शन बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB,
सी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, डी है बच्चे क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LTD CCIL। तो राइट आंसर इधर हमारा डी है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है बच्चे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड रिसेंटली साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU फॉर कॉर्पोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये ध्यान रखना है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हाल ही में एक MOU साइन किया है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में किया है, लेकिन याद रखना है, ठीक है, CCIL के। आई होप चीजें क्लियर होंगी भाई। और किस लिए किया है याद रखना है भाई, इन्होंने RBI और जो BOE यानी कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है बच्चे, ठीक है, हाल ही में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए MOU साइन किया है, ठीक है, क्लियर है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आखिर ये CCIL होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। It was set up in April 2021 to provide guaranteed clearing settlement functions of transaction in money। बच्चे इनका जो होता है प्रोवाइड करते हैं, गारंटी लेते हैं ये क्लियर करने के लिए सेटलमेंट वगैरह जो होते हैं फंक्शंस वगैरह को, ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट वगैरह करने के लिए, ठीक है। इसकी स्थापना एक में हुई थी, जो कि विदेशी मुद्रा या डेरिवेटिव बाजारों में लेन देन की गारंटी के समाज शोधनों को निपटान कार्य प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनका निपटारा करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव मार्केट्स, क्लियर है। CCIL also provide non-guaranteed settlement of rupee interest rate derivatives and cross currency transaction through the CLS bank। CCIL CLS बैंक के माध्यम से रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव और क्रॉस मुद्रा लेन देन के लिए गैर गारंटी निपटान भी प्रदान करता है, ठीक है बच्चे। और प्रोमोटर्स इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, ICICI बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC। ये प्रोमोटर हैं बच्चे। द कंपनी वाज incorporated with an authorized equality share capital of 50 करोड़। कंपनी के रुपए की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी के साथ शामिल किया गया था 50 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रख देता हूँ भाई। What is the total value of the transaction processed on the Unified Payment Interface UPI platform? Unified Payment Interface UPI प्लेटफॉर्म पर संसाधित लेन देन की कुल मूल्य क्या है? ऑप्शन ए 17.16 लाख करोड़, बी है 17.40 लाख करोड़, सी है 16.80 लाख करोड़, डी है 18 लाख करोड़। तो बी राइट है बच्चे इधर, ठीक है। ट्रांजैक्शन वर्थ 17.40 लाख करोड़ वर प्रोसीड वन सेकेंड बच्चे, or proceed on the unified payment interface platform, setting a new record from the previous high of Rs 17.16 लाख करोड़ इन अक्टूबर। ध्यान रखना है भाई, ज्यादा नहीं, जो UPI है, UPI प्लेटफॉर्म पर 17.40 कितना बच्चा 17.40 लाख करोड़ रुपए के लेन देन संसाधित किए गए हैं, जिसमें अक्टूबर में 17.16 लाख करोड़ रुपए की पिछले उच्च स्तर में से एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, ठीक है। याद रखना है भाई, बहुत ट्रांजैक्शन होता है आज, मोस्टली बहुत सारे लोग UPI यूज कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन वाज 1.4% हायर 1 मंथ एंड 46% ऑन ईयर पर डाटा वर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI बच्चा ने NPCI ने आंकड़ों के अनुसार लेन देन का मूल्य महीने के हिसाब से 1.4% कितना 1.4% 1. के हिसाब से 40% अधिक था, ठीक है बच्चे, मोर देन था, ये ध्यान रखना है। वॉल्यूम्स डिप स्लाइटली टू 1124 करोड़ फ्रॉम 1141 करोड़ इन द प्रीवियस मंथ। ये भी ध्यान रखना है भाई कि वॉल्यूम पिछले महीने के 1141 करोड़ से थोड़ा कम होकर 1124 करोड़ रह गया था, ठीक है। And in financial year 23, the UPI platform processed 8,376 crore transaction aggregating
13 लाख करोड़ compared with 4,597 करोड़ ट्रांजेक्शन worth 84 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22। ये भी ध्यान रखना कि फाइनेंशियल ईयर 23 में यूपीआई प्लेटफॉर्म ने 139 लाख करोड़ रुपए के कुल 8,376 करोड़ लेन देन संसाधित किए, जबकि फाइनेंशियल ईयर 22 में 84 लाख करोड़ रुपए के 4,597 करोड़ रुपए की लेन देन हुई थी। 22 में भाई इतना हुआ था और याद रखना है 23 में इतना हुआ। भाई बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर किसी के पास आजकल यूपीआई का यूज़ है, तो ध्यान रखना है इतना हुआ है, ठीक है। बाकी भाई और थोड़ा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, इतना एनफ है, ठीक है। थोड़ा सा एक ये पॉइंट है, यूपीआई ट्रांजेक्शन आर एक्सपेक्टेड टू ब्रीच 100 करोड़ ट्रांजेक्शन पर डे by financial year 27 as per a report of PVC India, which project UPI to dominate the retail digital payment landscape, accounting for 90% of the total transaction volume over the next 5 years। यह ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ठीक है, कि सन 2027 तक यूपीआई लेन देन के प्रति 100 करोड़ लेन देन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो अनुमान लगाता है यूपीआई खुदरा डिजिटल भुगतान परिदृश्य को हावी हो जाएगा, जो कि अगले 5 वर्षों में कुल लेन देन 90% होगा। भाई बढ़ोतरी हो रही है, चीज़ अब इंक्रीजमेंट हो रहा है, सो भाई यूपीआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द चीज़ आपको यही याद रखनी है कि अभी रिसेंटली कितना है 17.4 लाख 40 लाख सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ड्यूरिंग विच मंथ एंड ईयर डिड इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रीच एन ऑल टाइम हाई ऑफ द 645 बिलियन। इस महीने और वर्ष के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा 645 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। नवंबर 23, अक्टूबर 21, दिसंबर 22, सितंबर 20। तो ऑप्शन बी राइट है इधर बच्चे। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड 2.538 बिलियन टू 597.935 बिलियन फॉर द वीक एंडेड नवंबर 24। क्लियर है बच्चे। 24 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 डॉलर से बढ़ाकर 597.935 बिलियन डॉलर हो गई है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट है, इन द प्रीवियस रिपोर्टिंग वीक द ओवरऑल रिजर्व हैड जंप्ड 5.077 बिलियन टू 59.397 बिलियन। ये भी ध्यान रखना है भाई कि पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में कुल भंडार जो है 5,000 बिलियन से बढ़कर 5,595.397 बिलियन हो गया है, ठीक है, इंक्रीजमेंट हुआ है। एंड गोल्ड रिजर्व वर अप टू 296 मिलियन टू 46.338 बिलियन ड्यूरिंग दिस वीक। ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो सप्ताह के दौरान स्वर्ण यानी कि जो गोल्ड का कह सकते हो, जो गोल्ड रिजर्व था, ठीक है, गोल्ड का जो था वो कितना हो गया है, गोल्ड का बच्चा जो हो गया 296 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 46.338 बिलियन डॉलर हो गया है, ठीक है। एंड एक पॉइंट ये भी, ड्राइंग राइट्स SDR वर अप 87 मिलियन टू 18.218 बिलियन। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो विशेष SDR है बच्चे वो 47 मिलियन डॉलर से बढ़कर 18.218 बिलियन डॉलर हो गए हैं, ठीक है। इंडिया रिजर्व पोजीशन विद द IMF रोज 14 मिलियन टू 4.848 बिलियन इन द रिपोर्टिंग वीक। ये भी ध्यान रखना है कि IMF के साथ भारत की जो आरक्षित स्थिति 14 मिलियन डॉलर से बढ़कर 4.848 बिलियन डॉलर हो गई है। आई होप क्लियर होता जा रहा होगा भाई सारी चीज़ें। इन अक्टूबर 2021 द कंट्री फॉरेन एक्सचेंज किटी हैड रीच एन ऑल टाइम हाई ऑफ 645 बिलियन। अक्टूबर 21 में देश की विदेशी मुद्रा कटी 645 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गई है, हाईएस्ट है बच्चे 645, ठीक है, याद रखना है। आई होप क्लियर होगा भाई। जो है अगर कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर से भी जा रहा होगा चीज़ें, तो बस थोड़ा सा रीड करिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वन लाइन में ही इसको हमने रखा है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड ए कोलैबोरेशन विद NCDEX ए मार्केट्स लिमिटेड टू स्ट्रेंथन ए procurement and
ई ऑक्शन सिस्टम। किस बैंक ने ई खरीद और ई नीलामी प्रणाली को मजबूत करने के लिए NCDX ई मार्केट लिमिटेड के साथ सहयोग की घोषणा की है? HDFC बैंक ऑप्शन ए है, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी फेडरल बैंक, डी ICICI बैंक। तो सी राइट आंसर है बच्चे। Federal Bank has announced a collaboration with NCDX, a market limited, to strengthen the integration of its procurement and e-auction system। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। SEBI, the market regulator, has line for linking the SEBI complaint redressal and platform with the online dispute resolution platform bill till when? बाजार नियामक यानी कि सेबी ने सेबी शिकायत निवारण कोर्स प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म से जोड़ने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? 31 दिसंबर 23, बी है 1 अप्रैल 24, सी है बच्चे 1 जनवरी 24 एंड ऑप्शन डी इज 31 सितंबर 24। सो बी राइट आंसर। SEBI, the market regulator, extended the deadline linking to SEBI complaint redressal platform with the online dispute resolution platform initially set for December 4. The new deadline is now April 1st 24। ध्यान रखना है भाई इसको, ठीक है। SEBI ने बच्चे क्या कर दिया है, इसकी जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म विवाद समाधान प्लेटफॉर्म से जोड़ने की सीमा बढ़ा दी है, ठीक है। और वो सीमा इतनी बढ़ा दी है बच्चे 4 दिसंबर से पहले इन्होंने 4 दिसंबर डिसाइड किया था, ठीक है। बट इन्होंने सेट किया था कितना 4 दिसंबर, बट इन्होंने इसको बढ़ा दिया है। 4 दिसंबर निर्धारित की गई थी, बट नई जो सीमा है जो न्यू है वो डेडलाइन इज नाउ April 1st 24। ठीक है बच्चे। In a notice date September 2023, SEBI started the market initiate should request scores authentication and application program interface integration by December 4, the original deadline to comply with the circular। ध्यान रखना है 20 सितंबर 23 को एक नोटिस में सेबी ने कहा है कि बाजार संस्थाओं को परिपत्र का अनुपालन करने के लिए मूल समय सीमा 4 दिसंबर तक स्कोर प्रमाणीकरण और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग अनुरोध करना चाहिए। थर्ड है द डेडलाइन फॉर अप्लाइंग फॉर स्कोर्स ऑथेंटिकेशन हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड April 1 24। आपको ज़्यादा रामायण याद नहीं रखनी, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखिए बच्चा, इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है, ठीक है। नाउ न्यू डेडलाइन जो है बच्चे इसकी April 1 24 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर विद ORG for help people get access to safe water and sanitization through affordable financing such as small loans। इस लघु वित्त बैंक ने छोटे ऋण जैसे किफायती वित्त पोषण के माध्यम से लोगों को सुरक्षित पानी स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए वाटर डॉट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी की है, water.org। तो ऑप्शन ए याद रखना है भाई। भाई यहाँ पे ऑप्शन 2 रिपीट हो गए हैं, ठीक है, बट कोई नहीं। ई शेप स्मॉल फाइनेंस बैंक ESAF, ठीक है बच्चे, यहाँ पे ESAF 2 जगह कर दिया है, बट कोई नहीं, थोड़ा इसको हम ठीक कर देंगे, PDF में एडिट कर देंगे, बट आंसर इसमें से नहीं है। तो इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बी है बच्चे, डी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर बच्चे डी है, ठीक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर विद water.org, a global non-profit organization that help people get access to safe water and sanitization through affordable financing such as small loans। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन water.org के साथ साझेदारी यानी कि MOU साइन किया है, ठीक है, या पार्टनरशिप किया है इन्होंने, ठीक है, जो छोटे ऋण जैसे किफायती वित्त पोषण के माध्यम से लोगों को तक पहुंच बनाने में मदद करता है, ठीक है बच्चे। एक अच्छी पहल है और अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अंडर द पार्टनरशिप water.org विल असिस्ट उज्जीवन SFB in identifying areas that require financing for clean water and hygienic sanitation।
साझेदारी के तहत barter.org उन क्षेत्रों की पहचान करने में उज्जीवन SFB की सहायता करेगा जिसे स्वच्छ पानी और स्वच्छता के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता है। टू सपोर्ट द केस, उज्जीवन SFB will be offering loan to existing as well as new customer starting from 66,000 up to 1 lakh बच्चे, to enable them to construct and renovate water sanitation facility। याद रखना है भाई कि उस उद्देश्य उज्जीवन SFB मौजूदा और साथ ही नए ग्राहकों को 6,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की ऋण की पेशकश करेगा। ठीक है, एक नई पहल है और बहुत अच्छी पहल है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, साइन लैंग्वेज वीडियो KYC सर्विस इज लॉन्च्ड बाय विच फाइनेंशियल एंटिटी। सांकेतिक भाषा वीडियो KYC सेवा किस वित्तीय इकाई द्वारा शुरू की गई है? याद रखना है भाई, किस एंटिटी द्वारा, विच फाइनेंशियल एंटिटी भाई, HDFC बैंक, B पेटीएम पेमेंट बैंक, C एक्सिस बैंक, D अमेजन पे। सो भाई राइट आंसर इसका हम देख लेते हैं, ऑप्शन डी राइट है बच्चे। ठीक है, Amazon Pay is a fintech company introduced a video-based service for know your customer using sign a language specially designed for customer with unique needs। फिनटेक कंपनी अमेरिकी भाषा का उपयोग करके अपने ग्राहकों को जानने के लिए एक वीडियो आधारित सेवा शुरू की है जो विशेष रूप से अद्वितीय आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के लिए डिजाइन की गई है। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। एक ये पॉइंट, Amazon Pay has trained over 120 employees for the video KYC service and create interactive models aligning with their commitment to customer satisfaction and financial inclusion। Amazon ने क्या किया है बच्चे कि Amazon Pay ने इस वीडियो की KYC सेवा के लिए 120 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया और ग्राहकों की संतुष्टि और वित्तीय समावेशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अनुरूप इंटरएक्टिविटी मॉड्यूल प्रोवाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित which of the following has won the national award for the empowering individual with the disability। बच्चे ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए अमेजन इंडिया, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी मंत्रा, ऑप्शन सी टाटा न्यू। सो आंसर भी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, अमेजन इंडिया। क्लियर है? अमेजन वॉन नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरिंग इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी। ध्यान रखना है, अमेजन ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई आप लोग आई होप कि इरिटेट नहीं हो रहे होंगे, कोशिश तो करिए। विच इंश्योरेंस कंपनी has launched a special scheme named जीवन उत्सव। किस बीमा कंपनी ने जीवन उत्सव नाम से एक विशेष योजना शुरू की है? ऑप्शन ए आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, डी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। बच्चे बी राइट आंसर है, इधर ध्यान रखना है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC हैज लॉन्च्ड ए स्पेशल स्कीम नेम्ड जीवन उत्सव। क्लियर बच्चे? भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक विशेष योजना शुरू की है जिसका नाम क्या है? जीवन उत्सव। क्लियर? LIC जीवन उत्सव is a non-linked or non-participating individual saving whole life insurance plan based on the selected premium, paying term 10% of the sum assured is paid back annually after the specified year। LIC का जीवन उत्सव एक गैर लिंक्ड गैर भागीदार बचत संपूर्ण जीवन बीमा योजना है जो चयनित प्रीमियम भुगतान अवधि पर आधारित है। बीमा राशि का कितना बच्चा? 10%
ओके, बीमा राशि का 10% निर्दिष्ट वर्षों के बाद सालाना वापस भुगतान किया जाता है। ठीक है बच्चे, कितना मिलेगा? 10%। द फैक्ट दैट दिस प्लान ऑफर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी होल्डर लाइफ इन द पॉइंट। तथ्य यह है कि यह योजना पॉलिसी धारक के जीवन भर के लिए जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। एक प्लस पॉइंट है। ठीक है बच्चे, दिस प्लान इज अवेलेबल फॉर एज स्टार्टिंग 90 days to 65 year. It gives guaranteed lifelong income and lifelong risk cover. यह प्लान जो है बच्चे 90 दिन से लेकर 65 साल तक की उम्र के लिए उपलब्ध है। यह गारंटी के तहत आजीवन आय और आजीवन जोखिम कवर करता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देख लेते हैं। LIC इन न्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC हैज लॉन्च्ड ए स्पेशल स्कीम नेम्ड जीवन उत्सव। क्लियर? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया has tie up with the Sarasbat Corporation Bank Ltd in its effort in increase the penetration of life insurance through the bank assurance channel in Mumbai. ध्यान रखना है भाई, भारतीय जीवन बीमा निगम ने मुंबई में बैंक इंश्योरेंस चैनल के माध्यम से जीवन बीमा की पहुंच बढ़ाने के अपने प्रयास को सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। ठीक है बच्चे, सतपाल भानु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC के MD सतपाल भानु को बनाया गया है। ठीक है बच्चे, एंड नेक्स्ट है सिद्धार्थ मोहंती अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ LIC अंटिल जून 24। याद रखना है, सिद्धार्थ मोहंती को जून 24 तक LIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है LIC रेज स्टेक इन टेक महिंद्रा टू 8.88% थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। याद रखना है, LIC ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से टेक महिंद्रा में हिस्सेदारी बढ़ाकर 8.88% कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट रत्नाकर पटनायक अपॉइंटेड न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC। रत्नाकर पटनायक को LIC का नया मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है तबलेश पांडे एंड M जगन्नाथ हैव बीन अपॉइंटेड एज MD एंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, तबलेश पांडे एंड M जगन्नाथ। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC हैज लॉन्च्ड LIC जीवन आजाद प्लान। क्लियर? नेक्स्ट है द मिनिमम बेसिक सम अज्यूर्ड अंडर द LIC जीवन आजाद प्लान इज 2 लाख एंड मैक्सिमम बेसिक सम assured is 5 lakh to policy can be taken from term of 15 to 20 year। LIC जीवन आजाद योजना के तहत न्यूनतम मूल बीमा राशि 2 लाख रुपए और अधिकतम मूल राशि 5 लाख रुपए है। पॉलिसी 15 से 20 साल की अवधि के लिए ली जा सकती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है LIC टू डाइबिस्ट 60.72% शेयर इन IDBI बैंक। याद रखना है भाई, कितना है? LIC ने IDBI बैंक में 60.72% की हिस्सेदारी बेचेगी। ठीक है बच्चे, LIC के एक ये पॉइंट और ध्यान रखना है आपको, LIC प्रेजेंटली है डायरेक्टर MD हैं, याद रखना है 4। ठीक है बच्चे, LIC का फाउंडेड ये हुआ था 1956 में, हेडक्वार्टर मुंबई है बच्चे, चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है R21 मैट्रिक्स M which was recently in news is related to R21 मैट्रिक्स M जो हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है? A ब्लैक होल, B वैक्सीन, ऑप्शन C मालवायर, ऑप्शन D एक्सो प्लेनेट। तो वी राइट आंसर है बच्चे इधर। ठीक है, द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट हाईलाइट इंडिया सक्सेस इन रिड्यूसिंग मलेरिया केसेस एंड डेथ विद a 30% डिक्लाइन इन केसेस एंड 34 डिक्लाइन इन mortality in 2022 compared to the
ध्यान रखना है अभी कितना 34% डिक्लाइन इन मॉर्टली इन 2022। ठीक है बच्चे। विश्व मलेरिया रिपोर्ट की पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि सन 2022 में, ठीक है बच्चे, तुलना में मामलों में 30% की गिरावट हुई और मृत्यु दर में 34% की गिरावट के साथ मलेरिया मामलों और मौतों को कम करने में भारत की सफलता पर प्रकाश डालती है। मतलब एक अच्छी न्यूज़ है बच्चे, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि जो विश्व मलेरिया रिपोर्ट थी पिछले वर्ष की तुलना में सन 2022 में मामलों में 30% की गिरावट और मृत्यु दर में 34% की गिरावट के साथ मलेरिया के मामलों और मौतों को कम करने में भारत की सफलता पर प्रकाश डाला। मतलब इंडिया ने मतलब एक कह सकते हो सक्सेस पा ली है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मौत होती थी बच्चे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेथ होती थी। सो उस सब मतलब एक राहत पा ली है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू 22, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2022। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं। Who has taken charge as the executive director of insolvency, sorry, insolvency and bankruptcy board of India? भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो बच्चे ध्यान रखना है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी, उसको एमडी कौन बचे? ऑप्शन ए जितेश जॉन, ऑप्शन बी अजय कपूर, ऑप्शन सी आनंद किशोर माथुर, ऑप्शन डी अरविंद सिन्हा। ध्यान रखना भाई, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। हु इज द टेकन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। या मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, फिलहाल तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। सो ऑप्शन ए राइट है अच्छे इधर, जितेश जॉन। क्लियर है, जितेश जॉन है। Jitesh John is 2001 West Indian Economic Service officer, has taken charge as executive director of insolvency and bankruptcy board of India। ठीक है बच्चे। In October this year, Sandeep Garg was made full-time member of IBBI। याद रखना है, इसी साल अक्टूबर में संदीप गर्ग को IBBI का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। IBBI is a major body enforcing the insolvency and bankruptcy, IBC। क्लियर है बच्चे, इसका थोड़ा ये देख लेते हैं इसके बारे में अबाउट। ओके, IBBI it was stabilized in October 1st October 16 under the IBC 16। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा भाई। और अगर आज के लिए बच्चे बस इतना ही, और हमारा सेट 1 कंप्लीट हो गया है। एक सेकेंड, सेट 1 कंप्लीट हो गया है, सेट 1, ठीक है। अब सेट 2 हम कोशिश करेंगे कि कल या 1 से 2 दिन के अंदर, ओके, बिल ट्राई की 17 दिसंबर तक आपको सेट 2 अपलोडेड कर दिया जाएगा। सेट 1 पे आपको सेशन को लाइक करना है बच्चे, लाइक बहुत करना है अच्छे से, ठीक है। और कोई कुछ और भी चाहिए, सम इफ़ यू वांट एनीथिंग न्यू या एनी अदर सेशन, देन यू कैन टाइप इन कमेंट सेक्शन, ओके, आई विल चेक।
आप लोग कमेंट में बताइए आपको जो भी चाहिए, ठीक है, मैं सोचूंगा और फिर ऑफकोर्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपको यहीं मिलती रहें और सब कुछ आएगा मंथली। इस बार हम बैंकिंग अवेयरनेस भी लेकर आएंगे और वीकली भी लेके आएंगे, ठीक है बच्चे, तो परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें यहीं कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बचा, और अगर कुछ भी और आपको लगता है कि सर ये चीज़ इसमें और इंक्रीज़ करिए या बढ़ाइए, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगा कि वो चीज़ आपको इस सेशन में प्रोवाइड करूँगा, वो चीज़ जो भी चाहिए, ठीक है। और सेशन पसंद आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइक करना, बाकी फिर मिलते हैं। और डेली मॉर्निंग 8 AM पर आप लोग आइए, 8 AM पर बच्चे, ठीक है, 8 AM पर मॉर्निंग सेशन को ज्वाइन करिए, ठीक है। बहुत अच्छे से सेशन होता है और अभी रिसेंटली चालू किया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ भाई सब लोग ज्वाइन करो, इसे देखो, क्योंकि SBI क्लर्क के लिए आपको लास्ट 2 मंथ से बहुत क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको SBI के लिए अच्छे से करना है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए मॉर्निंग 8 AM डेली, ओके, डेली करंट अफेयर, डेली, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही बच्चा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये एक न्यू इनिशिएटिव है, आप सबके प्यार के और आपके वजह से ही मैंने इसको शुरू किया है, तो बस आप लोग प्यार दिखाना, ठीक है, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में।